हेलो गाइस, आपका स्वागत है केडी शर्मा चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अक्षी तर्पण यानी नेत्र तर्पण आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। नेत्र का मतलब है आई और तर्पण का मतलब है नरिशमेंट यानी नरिशमेंट ऑफ आई। तो हम आई की नरिशमेंट करेंगे। नेत्र तर्पण का मतलब इसे हम 3 चरणों में करेंगे: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट को लिटाने के बाद उसके आइज़ के चारों तरफ मर्दन करना है। मर्दन हमें इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आइज़ के चारों तरफ जो मसल्स है आई की वो रिलैक्स हो जाए और ग्रीथ अच्छी तरीके से अंदर चला जाए। उसके बाद हमें करना है अक्षी प्रक्षालन। प्रक्षालन हमने त्रिफला क्वाथ से करा है। हमें पहले त्रिफला क्वाथ बनाना है, उसके बाद हमें आइज़ की पूरे प्रक्षालन करना है। प्रक्षालन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रक्षालन के लिए क्वाथ एक बार एक आइज़ में यूज़ हो जाए उसको दोबारा दूसरी आइज़ में यूज़ ना करें। और प्रक्षालन 3-3 बार करना है। एक आई में 3 बार, दूसरी आइज़ में भी 3 बार, ये दोनों 3-3 बार करना है। इसके बाद हमें पाली बनानी है। पाली हमने उड़द के आटे से बनाई थी। पाली का मतलब होता है कवरिंग वॉल, जिससे कि इस तरीके से हम वॉल बनाएंगे आइज़ के ऊपर और ग्रीथ हमारा अंदर चला जाए। इसके लिए हमने उड़द का आटे का यूज़ करा है। उसके बाद हमने इस पेशेंट में, जैसे कि आपको पता है कि इनके आइज मसल्स वीक थी और आईसाइट इनकी थोड़ी वीक थी, तो हमने इसमें जीवंती आदि ग्रीथ का ही उपयोग करा है। ग्रीथ को हम सबसे पहले गर्म करें, इनडायरेक्ट हीट देनी है ग्रीथ को, आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद हमें धीरे धीरे उसको पाली के अंदर डालना है। पाली के अंदर डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट एक आइज़ में रखना है। लेकिन अगर पेशेंट को वो ग्रीथ चुभने लगे, चुभने का मतलब है वो ग्रीथ ठंडा हो गया, तो उसको रिमूव कर देना है ग्रीथ को। उसके बाद सेम प्रोसीजर दूसरी आइज़ में भी करेंगे। इसको 3-3 बार करना है। ये सब करने के बाद अच्छी तरीके से वॉल जो पाली है वो हटा देंगे, आइज़ के चारों तरफ साफ कर देंगे। इसके बाद पश्चात कर्म में हमने रोज़ की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको, गुलाब की पंखुड़ियों को आइज़ के ऊपर रख के बैंडेज कर देनी है। ये बैंडेज 10 से 15 मिनट तक रखनी है। उसके बाद पेशेंट को एडवाइस करना है कि डायरेक्टली वो सन की तरफ ना देखे और प्रकाश की तरफ ना देखे। तो ये था पूरा प्रोसीजर अक्षी तर्पण का। आइए हम देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन एक बात और कहूँगा, ये है केडी शर्मा चैनल। मेरा नाम निखिल है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है आयु साइंस, AYUSCIENCE। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो तर्पण करने के लिए सबसे पहले हमको ना अक्षी प्रक्षालन करना है। प्रक्षालन करने के लिए हमें त्रिफला क्वाथ से या त्रिफला चूर्ण है अभी हमारे पास अवेलेबल, तो इससे हमें क्वाथ तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले एक पतीले में पानी रख लेंगे। उसके बाद त्रिफला चूर्ण है अभी हमारे पास अवेलेबल, तो चूर्ण डाल देंगे। जैसा कि हमारे पास 2 पेशेंट हैं, तो अभी हमको अराउंड 5 गिलास पानी लेना है, क्योंकि 1 गिलास से 1 अक्षी का तर्पण होगा, अक्षी प्रक्षालन होगा। 1 गिलास पानी से 1 गिलास क्वाथ से 1 अक्षी का तर्पण। जब तक हमारा क्वाथ तैयार हो रहा है, उससे पहले हमारा जो उड़द का आटा है वो हम गूंथ लेते हैं। ठीक है, इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम? पाली बनाने के लिए, कवरिंग वॉल से कि ना जो आइज़ की जो भी मसल्स हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने से क्या फ़ायदा होगा? रिलैक्स होने से ये होगा कि ना जो हमारा ग्रीथ है, जीवंती आदि ग्रीथ आराम से मसल्स में पहुंच जाएगा इजीली। तो हम स्लोली आँख पे मर्दन करेंगे। ठीक है ना? मर्दन करने के साथ साथ इसमें कॉटन में ना थोड़ा सा ये क्वाथ में भिगो लेंगे, जो हमारा क्वाथ तैयार हो गया है। क्वाथ में भिगोने के बाद हम ठंडा होने के बाद थोड़ा सा, जो कि पेशेंट को कंफर्टेबल रहे, हम इसको पेशेंट की आइस के ऊपर धारण कर देंगे, आइस के ऊपर रख देंगे। भाई अगर गर्म हो तो एक बार बता देना, ठीक है? आंखें बंद खोलना मत। चलो
ठीक है। आँखें खोलना बता, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अपने कॉटन में रख के ना, इसके बाद भी हम थोड़ा थोड़ा मर्दन कर देंगे इस तरीके से आइज के आसपास। गर्म करो पानी, उसमें कटोरी में घी गर्म करो। इन पेशेंट में हमने जीवंत आदि घृत यूज़ करना है। घृत यूज़ करने के लिए एक प्रोसीजर है। घी को डायरेक्टली कभी भी गैस पे गर्म नहीं करते, आग पे गर्म नहीं करते, अग्नि पे गर्म नहीं करते। इसको किसी बर्तन में, किसी पात्र में करने के बाद एक हमने इधर कटोरी में कर लिया है। हमने एक बर्तन में पानी ऑलरेडी गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम घृत रख देंगे जिससे कि हमारा घृत गर्म हो जाए। डायरेक्टली कभी भी अग्नि पे घी गर्म नहीं करेंगे, उससे इसके गुण खत्म हो जाते हैं और इफ़ेक्टिव इतना नहीं रहता ये घृत। बस आँख खोलते रहो, बंद कर देना। अच्छा, इसमें सबसे आँखें खोलो हल्की हल्की, बंद करते रहो। सबसे मेन पॉइंट ये है, प्रक्षालन करते वक्त ना आँखें ब्लिंक होनी चाहिए। ब्लिंक आँखें खोलते रहो, बंद करते रहो। गर्म लगेगा बता देंगे, ठीक है ना। थोड़ा भी गर्म लगे बताओ आप। खोलते रहो, बंद करते रहो आराम से। इस प्रक्षालन को हमें एक आई में 3 बार करेंगे। सेम कॉर्ड से कर सकते हैं। घी गर्म हो गया। खोलते रहो। बहुत बढ़िया। अभी हमारा प्रक्षालन पूरा हो चुका है। इसके बाद हम पाली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमने उड़द का आटा गूंथा था उसके थ्रू ही हम पाली बनाएंगे, जो आइस की चारों तरफ कवरिंग वॉल होती है। इसके लिए हमने उड़द का आटा लिया है, क्योंकि अगर हम गेहूं का आटा लेते हैं तो वो उस तरीके से वॉल बन नहीं पाती और उसमें से लीक हो जाता है घृत। इसलिए हमने ये उड़द का आटा से पाली बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया। देखो कितनी फिक्स हुई है। आप ना इसको अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग तो समझ गए ना, यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, एक भी लगा सकते हैं। तो अब हम इस पाली को ना, यही मेन काम रहता है पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि अगर पाली हमारी ढीली रहेगी तो सारा घृत निकल जाएगा हमारा। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब काम है इसको चिपकाने का। ये चिपकेगा कैसे? तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी, आंखों में रोशनी तो नहीं लग रही भाई लाइट से? अगर जो भी आपको दिक्कत हो रही हो ना, आप बता देना। अच्छा, पेशेंट से ना ये करते वक्त ना पूछते रहना चाहिए, बिकॉज ना पेशेंट का कंफर्ट ज़रूरी है। पेशेंट कंफर्ट नहीं रहेगा तो ये प्रोसीजर भी कुछ काम का नहीं रहेगा हमारे। सबसे मेन क्वेश्चन ये वाला होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पीक करता है। एक चीज़ और इसको ना और नहीं, हमारा जीवन आदि गृत है जो विकास है। अच्छा, हम इसे ना सिरिंज के थ्रू डालेंगे अभी। एक बार भाई देखना, ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा? हाँ, गर्म है? ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा? ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, अब इसको हम सिरिंज के थ्रू पूरा डाल देंगे। अगर मेनली ये गोकर्ण से भी कर सकते हैं। गोकर्ण एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम ये कर्ण पूर्ण करते हैं, उसी से हम अक्षी तर्पण भी कर सकते हैं। अब आपको आई ना ब्लिंक करनी है। पेशेंट को बोलना है घृत डालने के बाद आई को ब्लिंक करते रहें।
जब आपको चुभने लगे ना घृत तो आप बता देना, ठीक है। आप ब्लिंक करते रहो आइज। इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि ना जो अक्षी प्रक्षालन करा है ना हमने, जो 1 गिलास का पानी यूज़ करा है ना, जो एक आइज में यूज़ हो गया ना उसको दूसरी आइज में कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक आइज में कुछ हो, डिजीज़ हो, कुछ हो, इन्फेक्शन हो, तो वो दूसरी आइज में भी फैल सकता है। इसमें क्या था, हमें जो ठंडा होने की बात में बोल रहा था उसमें ये था कि अगर जब हमने ये जीवनदी आदि घृत डाला था, जीवनदी आदि घृत हमने गर्म डाला था, उसके बाद अगर पेशेंट कहने लगे ये चुभ रहा है तो यानी हमारा जो घृत है वो ठंडा हो गया तो उसको रिमूव कर देंगे, उसको निकाल देंगे। जिस तरीके से अभी हमने करा है उसको अलग पात्र में निकालेंगे, वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ठीक है। जब घी को नवनीत से हम घृत बनाते हैं तो उसको गर्म किया जाता है, तब घृत का निर्माण होता है। जी सर। तो वहां पर भी गुण का क्षय होना चाहिए। यहाँ पर तो इसमें तो कुछ और द्रव संस्कारित होने के बाद इसको गर्म किया जा रहा है जी, लेकिन अभी हम ना इनडायरेक्ट हीट दे रहे हैं इसे, हम डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे। इनडायरेक्ट हीट में उसके गुण कर्म खत्म नहीं होंगे सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब घी निर्माण हो रहा है तब भी वो गर्म होने के बाद हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। जब हम दोबारा गर्म करेंगे तो भी वो उसमें जो भी चीजें हैं उसको हम गर्म ही कर रहे हैं, तो कहाँ से आप कह रहे हैं कि उसके जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे? सबसे पहली चीज, जब आप घी को गर्म करेंगे यू डोंट नो एट व्हाट टेम्परेचर इट इज गोइंग टू बी हीट अप। उसके बाद जब हम सिरिंज में भरते हैं हमें खुद नहीं पता होता उसका टेम्परेचर क्या है। यहाँ पर टच करने के बाद भी हमें उस एरिया का पता लगता है जो कि एक्सपोज्ड पार्ट में, जो इंटरनली उसके अंदर है उसका हमें नहीं पता लगता, इसलिए उसे डायरेक्ट हीट करने से अवॉइड किया जाता है। डायरेक्ट हीट में ज्यादा हीट लगती है, और वेसल जो है जब आप उतार लेते हैं वेसल में भी अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है कि वो गर्म कर लेता है अपने आप को, तो उसमें वो कंटिन्यूअस हीटिंग प्रोसेस में रहता है। और कंटिन्यूअस हीटिंग प्रोसेस अगर हम यहाँ पर देते रहेंगे इट्स गोइंग टू बी न कॉज मोर प्रॉब्लमेटिक रादर देन गेटिंग एन क्योर। गर्म करना इसलिए इनडायरेक्ट बताया गया है कि इनडायरेक्ट में पानी का हीटिंग जो होता है वो उसके इनडायरेक्ट हीट होने के बाद वेसल को उतना हीट अप नहीं कर पाता, इसलिए, ठीक है। और जो आप सिरिंज से डालने की बात कर रहे हैं, जहां सिरिंज नहीं थी तब हम क्या करते हैं? गोकर्ण आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? किससे? गॉज के साथ गॉज पीस या स्पून आप लेकर इसकी वॉल्स पर डालेंगे, इसकी जो वॉल्स हैं। अगर गर्म भी हो तो ये जो वॉल्स बनी हुई हैं उसके ऊपर डालने से उसकी जो ऊष्मा है वो कम हो जाए और आंखों को हार्म ना करे। जीवंती आदि घृत की जगह और कौन कौन सा घृत सर त्रिफला अगर नहीं होता तो त्रिफला घृत हम यूज करते हैं, वो भी कितना इफेक्टिव है। और अभी तो 2 घृत से करा मैंने, और अभी तो घृत से करा। ब्राह्मणी घृत हम यूज कर सकते हैं, घृत हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट पेशेंट के साथ हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि किससे ज्यादा इफेक्ट आएगा। इफ मसल वीकनेस इज देयर तो आपको घृत का चुनाव इस तरह से करना है जो वीकनेस को कम करेगा। अगर आपके पास दृष्टि से रिलेटेड है तो आप दृष्टि प्रसाधन वाले चीजें यूज करेंगे कि जिससे दृष्टि की वृद्धि हो, जिसमें त्रिफला है या लो कंटेंट्स ज्यादा हो इंग्रेडिएंट्स, राइट, ऐसी चीजें। Actually, that is applicable for us also. But yes, sir. Fornix की तरह पहले कहाँ पर, या तो यहाँ से डालो वॉल पे और एक फ्लो अंदर की तरफ करना था ना, ज़्यादा अंदर की तरफ। ये जो मेड बनाई जाती है इसका रोल ही यही होता है कि एक तो आपके घी को या जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसको रिस्टोर रखे। दूसरी चीज, जब भी आप हीटिंग चीजें ले रहे हो, क्योंकि आप यूटेंसिल्स यूज करते हो, यूटेंसिल्स में आपको हीट का नहीं पता लग सकता है, तो हम वॉल्स पे डालकर उसकी ऊष्मा को कम करें जिससे कि वो हार्म ना करे। कितने टाइम में कर रहता है सर क्या अंदर?
2 से 3 मिनट तक मेनली टाइम इसका 2 से 3 मिनट का है, लेकिन हमको रिमूव जब भी कर लेना है जब पेशेंट को चुभने लगे, यानी वो ठंडा होगा तभी हमको हटा लेना है। 2 से 3 मिनट अगर पहले भी हो गया तो भी हमें हटा लेना है। गर्मियों में टाइम वेरी करता है, सर्दियों में ये और वेरी करता है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा जल्दी गर्म जो चीज़ें हैं वो ठंडी होने की अपेक्षा है। यस, तो इसलिए वेरी करता है। और उसमें उसका लक्षण वही बताया गया है कि जब पेशेंट को वो चुभने लगे तो यू हैव टू रिमूव इट आउट। भाई ब्लिंकर आप ब्लिंक करते रहो, झपकाते रहो। क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपकी ये जो आईलिड्स हैं ये कवर हो जाए। अभी हमने ना 3 बार ये जीवनत्यादि गृहीत से अक्षी तर्पण कर लिया है। इसके बाद हम पाली को रिमूव करेंगे, पाली को हटा लेंगे इजीली, आराम से। साइड में वो तेल आएगा एकदम भाग जाएगा। अब कॉटन से इसको अच्छी तरीके से पोंछ देंगे। हमको ना ये घृत है ना, ये थोड़ा चिकना सा होता है, तो चिकने को हटाने के लिए क्या थोड़ा हल्का पुष्ट होना चाहिए, में गर्म होना चाहिए। इसलिए हम क्या है हल्का गर्म पानी लेके कॉटन पे इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फेस साफ करना है। अभी ये था हमारा प्रधान कर, हमने पूर्वक्रम करा जिसमें हमने अक्षी प्रक्षालन करा, मर्दन करा। इसके बाद हमने प्रधान कर्म कराए, प्रधान कर्म में जीवनत्यादि गृहीत से तर्पण करा। अब उसके बाद करेंगे पश्चात कर्म। पश्चात कर्म के लिए हमारे पास ये है गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये गुलाब है। इनको ना तोड़ने के बाद, इनको धोने के बाद सुखा लेंगे। धूप में नहीं सुखाना, धूप में कोई नहीं, ऐसे आइस आइस पे रखो। रखो, ये रखो इसे अंदर 12 से 15 20 के आसपास रखे जाते हैं इसमें। वाइट नहीं चार कर में हमने जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ये आइस पे रखना है। जो ये ना ठंडी रहती है, शीतल रहती है, शीतल। तो अक्षी को शीतलता मिलेगी। इसके ऊपर हम इस तरीके से बैंडेज कर देंगे। इसमें अभी हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ से बैंडेज कर दी है। इसके बाद हमें पेशेंट को कहना है, जब भी 10 से 15 मिनट हमें इसे रखना है। इसके बाद पेशेंट को ये ज़रूर बोलना है कि डायरेक्ट प्रकाश में ना जाए, मतलब रोशनी में ना जाए और सीधा आसमान में ना देखे डायरेक्ट आई से। अभी पेशेंट को आराम करना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद हमें इसे हटा के रिमूव करने के बाद धीरे धीरे पेशेंट को आगे खोलने के लिए बोलना है। ये था हमारा पूरा प्रोसीजर अक्षी तर्पण का। सबसे पहले हमने इन पेशेंट का अक्षी प्रक्षालन करा, उससे पहले मर्दन करा, देन उसके बाद पाली बना के अक्षी तर्पण करा जीवनत्यादि गृहीत से। गृहीत के बाद हमने पश्चात कर में रोज की पंखुड़ियाँ लगा के इनको शीतलता देने के लिए बैंडेज कर दी। ठीक है, थैंक यू।